आपको बताने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि ये वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। तो बात करते हैं इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये 100 लिखा है, ठीक है, 100 एक सैकड़ा है, इसका एक जीरो, ये हो गया आपका इकाई, ठीक। ये चीज होगी आपकी दहाई, और जो तीसरा अंक है वो आपका हो गया सैकड़ा, ठीक। अब इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, मतलब कि ये वाला अंक ज्ञात करना है। सामने स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है कि इसमें वो पूछ रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या है, ठीक है। तो हम इसमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में अक्सर आते हैं। तो यहाँ पे इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो जो इकाई के अंक है वो हम चुन लेते हैं। जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे 3 है, ठीक। इनको हमने लिख लिया, 8 गुणे फिर से 8 है, गुणे फिर 7 है, गुणे फिर 3। अब क्या करना है, अब इस अंक में हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है। चलो 8 8 का गुणा करते हैं और 7 और 3 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, 8 8 64 हो गए, इंटू 7 21 हो गए, ठीक। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 64 में और 21 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको पता है 64 में इकाई का अंक हमारा 4 है, और 21 में इकाई का अंक हमारा 1 है, ठीक है। तो हम बस इसको लिख लेते हैं 4 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा इकाई का अंक आ गया 4, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन जिसमें घातें दी जाती हैं, जिसके ऊपर इस तरह से, या कोई भी क्वेश्चन है इसके ऊपर इस तरह घातें दी जाती हैं, वो क्वेश्चन भी लेंगे, भी लेके आए आपके लिए। तो उनके बारे में देखते हैं उनमें कैसे इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3137 होल पावर 173, इकाई का अंक इसमें कैसे निकालेंगे। देखते हैं हम क्या करते हैं। सबसे पहले इकाई का अंक मान लीजिए हमारा 7 है, तो हमने 7 लिख लिया। इसकी होल पावर कितनी हो गई, 173, ठीक है। इसका एक तरीका होता है, आप एक जितनी भी आपकी घात है 173, इसे क्या कीजिए, आप 4 से डिवाइड कीजिए। चलो इसे 4 से डिवाइड करेंगे 173 को, तो क्या आएगा, 4 से डिवाइड किया, 4 चक्कू 16 हो गया, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। उतारा लिया 3 का 13, 4 3 12 हो गए, ठीक है। 1 शेष बचा है। अब जो हमारी ये चीज बचती है इसको हम गुणे में लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, इसको अलग लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे हम 7 4 इंटू 43, ये इसकी होल पावर हो गई, इंटू 7 होल पावर 1, एक पावर बची है, अगर आप जोड़ोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। अब हम क्या करें, इसको 7 43 की होल पावर 4 ये लिख लिया, इंटू 7 होल पावर 1। अब इसमें इकाई का अंक हमें निकालना है, इसके लिए सबसे बड़ी बात होती है, ये उल्टा लिख गया, ये होता है 7 होल पावर 4 होल पावर 43 इंटू 7 होल पावर 1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें 7 की होल पावर 4 में इकाई का अंक 7 में 7 की घात 1 है, तो यहाँ पे 7 ही रहेगा। अब इसकी बात करें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम आराम से लिख देते 7 होल पावर 4, इस चीज को भूल जाइए, ठीक है, इंटू 7 की होल पावर 1। अब अगर 7 का आप 4 की पावर में गुणा करोगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा 2401 इंटू 7 होल पावर 1। अब यहां पे ये तो 7 ही रहा, इकाई का अंक क्या है 1, यहां पे कितना है 7, तो इसको निकाला तो यहां पे कितना आया 1 इंटू 7, तो आपका आंसर आ गया 7। इकाई का अंक कितना आया इस क्वेश्चन में 7। ठीक से समझ लीजिए, जो भी ऊपर से घात दी जाएगी उसका हम 4 से डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे, जो हमारा 4 उसको गुणा करके बचा शेष यहां लिख देंगे। लगभग ऐसा ही सब में आएगा, जब 4 से भाग दोगे तो 1 बचेगा, या कहीं पे 2 बचेगा, या 3 बहुत मुश्किल से बचेगा, लगभग 1 ही बचता है, ठीक है। तो इकाई का अंक यहां से निकल आता है आपका। ये क्वेश्चंस आपके
टेट सी टेट यानी हर कंपटीशन में ही पूछे जाते हैं। इसके लिए हम एक और क्वेश्चंस लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको लेते हैं ताकि अभ्यास हो जाए। तो अब इस क्वेश्चन में आते हैं, जैसे मैं दिया है 24 से 67 होल पावर 153 इंटू 341 होल पावर 72 के गुणनखंड में गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पे इकाई का अंक हमारा 7 हो गया, यहाँ पे इकाई का अंक हमारा 1 हो गया। अब बात आती है 153 की। हमने आपको बताया था कि 153 में क्या करना है, 4 का भाग दे देना है। तो 153 में हम इधर 4 का भाग देंगे, यहां पे आएगा 4 PO 12, कितना बच रहा है 3, 4 × 32, कितना बच रहा है 1। मैंने कहा था लगभग 1 ही बचेगा, 4 × 38, तो कहां पे करेंगे 7 होल पावर 4 इंटू 38। ठीक है, अब 1 बचा, 7 की होल पावर 1 इंटू, अब जो यहाँ पे 1 है और इस पे पावर कितनी है 72 है, तो 1 की पावर आप 72 कर दो, चाहे कितनी भी कर दो, वो कितनी रहेगी 1 ही रहेगी। ठीक, तो बात अब यहाँ पे जैसा हमने पहले लिखा था बिल्कुल वैसा ही लिखते जाइए। 7 की होल पावर कितनी हो जाएगी 38 होल पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38 की होल पावर 4, यानी कि यहाँ पे आपका सीधा बच रहा है 4 इंटू 7 होल पावर 1। ठीक है, अब करना क्या है, अभी हमने पीछे बताया था आपको ये चीज याद रखनी है कि 7 होल पावर 1 हमेशा 1 होता है, क्योंकि इसका मान होता है 24.1। तो इकाई का अंक हम यहां से लेंगे 1 होता है, तो हमें ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है, इतना याद रख लो 1। तो यहाँ पे कितना हो गया 1 इंटू 7, तो इकाई का अंक कितना आया हमारा 7, इकाई का अंक कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे कोई इक्वेशन लिख दी है तो उनसे पूछते हैं कि इनके अभाज्य गुणनखंड कितने, वो कैसे निकालते हैं उसके भी हम आपको तरीका बता रहे हैं। तो दोस्तों हम बता रहे हैं आपको कि किसी भी व्यंजक में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमें ये व्यंजक दिया है, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल ली है। हमें दिया है 2 की होल पावर 20, 5 की होल पावर 10 और 8 की होल पावर 4 में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो हमें बहुत सिंपल तरीका है इसका, क्या करेंगे, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, इसको हम लिखते हैं 2 की होल पावर 20 गुणे 5 की होल पावर 10 गुणे 8 की होल पावर 4। ठीक है, अब यहां पे हमें ये देखना है दो क्या है अभाज्य है, 5 क्या है अभाज्य है। अब 8 अभाज्य नहीं है, तो हमें 8 को अभाज्य बनाना है। तो इसके लिए क्या करें, आगे वाले तो ऐसे ही लिख दो, 2 की होल पावर 20 हो गई, 5 की होल पावर 10 हो गई। अब हम 8 को क्या लिख सकते हैं, क्या हम 8 को ये नहीं लिख सकते 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गए, लिख दो। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, अब इनके पूरे की होल पावर कितनी है 4 है। ठीक है, तो अब जब कोई चीज कोष्टक के अंदर होती है उसकी होल पावर 4 होती है, तो उतनी होल पावर सब पे होती है, उतनी होल पावर किस पे आएगी सब पे आएगी। तो अब क्या करें, 2 की होल पावर 20 हो गई, 5 की होल पावर 10 हो गई। अब यहाँ पे 2 की 4, फिर 2 की 4 और फिर 2 की कितनी हो गई 4। अब क्या कह रहा है, इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो हमें करना क्या है, इनकी ये पावर्स जितनी हमें ऊपर दी गई है, इन पावर्स को हम जोड़ लेंगे, 20 को जोड़ेंगे, 10 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। चलो जोड़ते हैं, क्योंकि 2 क्या है एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या, याद रखना 2 एक अभाज्य संख्या है। ठीक, अब 20 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो कितने हो गए 30, 4 34, 4 38, 4 42। तो हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी निकली 42 निकली। ठीक है, इसी तरह से इसी क्वेश्चन में, तो पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकली है 42। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन छोटी छोटी परीक्षाओं में और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है,
तो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया है, ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ठीक है, ताकि हम आपको और अच्छे से बता सके। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है 6 की होल पावर 10, क्या है, 6 की होल पावर 10, ठीक है, इंटू 7 की होल पावर 17 गुणे 11 की होल पावर 27। ठीक है, यहां तो बड़ा सिंपल है, 6 भाज्य है कि अभाज्य, भाज्य है, तो हमें इसे अभाज्य में बनाना होगा। तो 2 गुणे कितने होते हैं, 3 बराबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पे इसकी होल पावर 10 हो गई। 7 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो पूरी पूरी ना कटे या जिनका 2 में पूरा पूरा भाग ना जाए, ठीक है, वे अभाज्य संख्या होती हैं। तो 7 की होल पावर 17 हो गई और 11 की होल पावर 27 हो गई। तो 2 की होल पावर यहाँ 10 हो जाएगी, 3 की होल पावर यहाँ 10 हो जाएगी, 7 की होल पावर 17 हो जाएगी और 11 की होल पावर 27 हो जाएगी। हमने आपको क्या बताया था कि जब अभाज्य गुणनखंड हमें निकालने होते हैं तो हम जिनकी जो ऊपर वाली घातें हैं, पावर्स हैं, इनको क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, सारे अभाज्य हैं। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है और 11 भी अभाज्य है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 10 प्लस 10 प्लस 17 और प्लस 27, जो आपके टोटल कितने हो गए, हमें जोड़ के कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ इसको, ठीक है। तो जब इनको जोड़ेंगे 10 10 20 और 20 और 27 कितने हो जाएंगे, 20 और 27, जल्दी जोड़ो, 27 20 से आगे, यानी कि ये आपके हो जाएंगे 7 7 14, 64 आएगा वो अंतर। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 64 हो जाएगी, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि जैसे आपसे कभी पूछ दिया जाता है कि 5 अंकों की कौन सी संख्या है जो इतने से पूरी पूरी कट जाए, ऐसे क्वेश्चन वो भी हम आपको बता रहे हैं जो भाज्य, भाजक और भागफल पे आधारित है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे टू फाइंड द नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय ये गिवन नंबर। जैसे कि किसी कोई दी हुई संख्या है, उसका पूर्णतः विभाज्य एक संख्या की पहचान कैसे करेंगे। तो मान लीजिए हमारी कोई संख्या है x, हमने एक संख्या ली है। अब इस एक संख्या का क्या करना है, हम इसमें d से भाग देंगे। किससे भाग देंगे, d से भाग देंगे। जब हम इसमें d से भाग देंगे तो हमारा भागफल भी तो कुछ आएगा, ठीक। जब हम इसे d से भाग देंगे तो इस भागफल भी आएगा। तो हमारा भागफल यानी कि क्या आया, q आया। भागफल क्या आया, q आया। और जो हमारा शेष आया वो क्या आया, r, ठीक। ये क्या हो गया, r हमारा क्या हो गया, शेष हो गया। ये हो गया हमारा भागफल हो गया, और ये भाज्य और भाजक है जिससे हमने भाग दिया है। तो बात करते हैं यहाँ पे उन क्वेश्चंस की कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, किसी ने कहा कि 5 अंकों की, ये कहा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, जो क्या करे, जो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक। सवाल हमारा कह रहा है कि 5 अंकों की ऐसी बड़ी से बड़ी लार्जेस्ट नंबर बताओ जो क्या है 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि इसमें डिवाइड हो जाए पूर्णतः, बिल्कुल भी शेष ना बचे। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, ये हो गई हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक। 9999 जो भी है। अब कह रहा है जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक। तो हमने क्या किया, 91 का इसमें भाग दे दिया। इसमें क्या किया, भाग दे दिया। तो अब हमें इसमें भाग देंगे 91 का, पहली बार कितनी बार जाएगा, एक ही बार तो जाएगा,
ठीक, यहाँ पे कितने बचेंगे 8, फिर एक उतारा लेंगे 89। अब ये इससे ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक उतारा लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक 0 रखना पड़ेगा। यही तो होता है भाग का नियम। तो अब यहाँ पे कितने आ गए 8 9 9। अब हमें ऐसी संख्या से भाग देना है कि ये पूरे पूरे कटे। चलो देखते हैं। तो किससे जाएगा, हम 9 से, लास्ट में 9 है, यहाँ पे 9 कर लो, 9 एकन 9 और 9 नेम 9 का 9 में गणा कितने आएंगे 81, यानी हमारा आया 8 से 19। यहाँ पे कितना बचा 0, यहाँ पे कितना बचा 8, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब हमें फिर 9 का नीचे उतारा लेना पड़ेगा। अब हमें इससे भाग देना है यानी से कम आए। जब हमने 9 से भाग दिया था तो 819 आए थे, तो हमें यानी कि कम संख्या से भाग देना चाहिए। ठीक है, तो जब हम कम संख्या से भाग देंगे यानी कि चलो हम 8 से भाग करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 एकन 8 आया। अब कितना 8 नेम कितना आएगा 72 आएगा। ठीक है, तो हम कितना हो गया हमारा यहाँ पे 72। यहाँ पे कितने बचे, एक बचा। यहाँ पे कितने बचेंगे 10 में से 8 गए, 10 में 2 कितने बचेंगे 8 बचेंगे। हमारा शेष कितना आ गया 81। अब हम यहीं पे रुक जाएंगे, आगे दशमलव नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अब करना क्या होगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या अब हमारी कितनी आई, शेष फल कितना आया हमारा, शेष जो फल हमारा आया है 81। अब हमारी जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो है 9999। अब ये कह रहा है कि वो ऐसी संख्या बताओ जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये तो पूर्णतः विभाजित नहीं हुई है, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी विभाजित होगी, तो हम ये अभी बता रहे हैं। इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हमने लिख लिया इधर जो भी ये है 1 2 3 4 5 लिख लिए। हमारा शेषफल कितना बचा 81। जो हमारा शेषफल बचा 81 उसको घटा दो। जब हम इसमें से 81 घटाएंगे तो 9 में से 1 कितने बचेगा 8 बचेगा। ठीक, अब 9 में से 8 जाए कितना बचेगा 1 बचेगा। बाकी वैसे उतर आएंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे हमारे। अब जब हम इस चीज में यानी कि 99,918 में 91 का भाग देंगे तो ये पूर्णता क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि वो संख्या है 99,918। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से अब हम आपको अगली क्लास में बताएंगे क्या कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन न्यूमर सिस्टम के लेके आएंगे। उसके लिए हम आपको कुछ संक्रियाएं लिख दे रहे हैं, योग की संक्रिया यानी व्युत्करण है, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो योग की संक्रियाएं क्या हैं, जैसे प्रथम n सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। तो ये कुछ फार्मूलेस है जो आज लिख रहे हैं हम, और कल आपके लिए इस पे हम एप्लीकेशन करेंगे या इन पे सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा है कि प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग। ठीक, तो ये हमारा होगा प्रथम n। सम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो सिर्फ सम संख्याएं ही लेंगे हम। तो हमारी सम संख्या फार्मूला होगा n × n + 1। ठीक है, जहां पे n क्या है, n है एक नंबर है या संख्या है। n क्या है, नंबर या संख्या है। ठीक है, दूसरा फार्मूला अगर वो कहता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो तो क्या होगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा n²। ठीक है, तीसरी बात अगर वो कहे कि
n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अभी हमने सम की बात की, हम सारे की बात कर रहे हैं। n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो ये हमारा हो जाता है n इंटू n प्लस 1/2। और तीसरी बात, अगर वो ये कहे हमसे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर पूछता है आपसे, तो वो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा? वो आपका फार्मूला हो जाएगा 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ठीक। और अगर वो आपसे पूछे कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यहाँ पे हो गया किसका? प्राकृतिक वर्गों का। अब कह रहा है प्रथम n संख्याओं के, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो घनों का जब योग पूछेगा तो हमारा फार्मूला होता है 1/4 n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक। ये फार्मूले आप याद रखना, कल इन्हीं पे हम आपके क्वेश्चंस लगवाएंगे। ठीक है। और जो पुराने क्वेश्चंस है उन पे भी पीछे आएंगे, जिसे और अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, इकाई का अंक याद करना और चीजें याद करना। ठीक है दोस्तों, तो आप ये क्लास लेते रहिए, रेगुलर रहिए। धन्यवाद।